एक्सरसाइज 8.4 का 5वें सवाल का 5वां भाग। और इसमें देखिए क्या क्या रखा है। इसमें कहा है कि हमें ये सिद्ध करना है, लेकिन इस सर्वसमीका का उपयोग करके सिद्ध करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, LHS कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। और इसमें हमने किसी भी तरीके से कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, ये सर्वसमीका का उपयोग करना है। और इसका उपयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको साइन से भाग कर देंगे। अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर तो क्या बन गया, कोस ए माइनस साइन ए प्लस ए, क्योंकि अंश में भी भाग दे दिया, हर में भी भाग दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो समान रहेगा। कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए सभी को। क्या बन जाएगा ये, कोस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए बटे में क्या हो जाएगा, कोस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। और अगर हम इसको देखें तो ये किसके बराबर हो गया, कोस ए बटा साइन ए क्या होता है, कोस ए बटा साइन ए होता है कोटेंजेंट ए। ये बन गया हमारा कोटेंजेंट ए। आगे साइन ए बटा साइन ए है तो माइनस 1 प्लस 1 बटा साइन ए है तो क्या बन गया, कोसिकेंट ए। इसी तरह से नीचे आ गया कोटेंजेंट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ये हो गया। अब हम इसको यूं लिख लेंगे, कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 बटे कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। और इस एक को, जो ऊपर एक है, इसकी जगह हम मान रख देंगे इन्हीं सर्वसमीकाओं के माध्यम से, क्योंकि एक जो है क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है। सिर्फ अंश में रखेंगे, कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस ब्रैकेट में एक का हम सर्वसमीका से मान रख देंगे, और वो होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए।
अब आप देखिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह से ही है, तो क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक उसी तरह से इसको लिख दीजिए, कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए, कोटेंजेंट ए कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए बटे कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। और अब आप इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर ऊपर अंश के अंदर उसको कॉमन लीजिए। कॉमन लेने पर क्या बनता है देखो, कोसिकेंट न कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए है, ये कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं। तो आप लीजिए कोसिकेंट ए, मतलब किसी भी तरह से ले लो इसको जैसे भी, और प्लस कोट ए, कुछ भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी का नाम पहले या बाद में। और ये हो गया 1 और ये माइनस क्या आ जाएगा ब्रैकेट में इसके नाम का 1 और ये एज इट इज़ ब्रैकेट में कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए। और जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखिए क्या बनता है, कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। इस ब्रैकेट को यदि हम खोलते हैं तो हमारा क्या बनता है, देखिए इसमें कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए हो जाएगा। कोटेंजेंट ए प्लस का बन जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया। अब नीचे देखिए वो भी क्या है, कोटेंजेंट ए प्लस का है, कोसिकेंट माइनस का और 1 प्लस का है, तो यहाँ पे भी 1 प्लस का है, कोसिकेंट ए माइनस का है और कोटेंजेंट ए प्लस का है। ठीक, यानी सेम बात है, कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, ये और ये दोनों सेम है इसलिए काट दिया। काटने पर क्या बच गया, कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए बराबर है RHS। छठा भाग 5वें सवाल का देखिए, हमें दे रखा है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए का वर्गमूल बराबर है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। बहुत आसान है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर और इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। तो LHS लीजिए, LHS, और ये है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, हर का परिमेयकरण करते हैं तो ये बनेगा इस तरह से, देखिए 1 प्लस साइन ए, क्योंकि हर का परिमेयकरण में हम क्या करते हैं, हर का बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, और हर के बीच में यहाँ माइनस का चिन्ह है तो ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से गुणा कर देंगे और नीचे भी 1 प्लस साइन ए से गुणा कर देंगे, 1 प्लस साइन ए से गुणा कर देंगे, और ये वर्गमूल के नीचे ही रहेगा क्योंकि वर्गमूल है तो वर्गमूल वाला ही चलेगा। और अब आप देखिए ये लाइन गलती से लग गई, अब आप इसको ऊपर देखिए क्या बनता है, 1 प्लस साइन ए का वर्ग बनता है और नीचे क्या बनता है, 1 माइनस साइन वर्ग ए, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ए की 2 माइनस बी की 2 वाला सूत्र लगेगा। और अब आप देखिए किसके बराबर है, ये आ गया 1 प्लस साइन ए का वर्ग, और ये नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के। ये वर्ग है दोनों और ऊपर वर्गमूल है, कट जाएगा तो क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। अब आप इसको अलग अलग कर दो, 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए। 1 बटा कोस ए क्या होता है, सीकेंट ए,
और ये क्या होता है, टेंजेंट ए। और आप देखिए यही हमने सिद्ध करना था, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, यानी कि ये हो गया RHS राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ये हमारा छठा भाग। और इसके बाद सातवां पार्ट देखिए। सातवें पार्ट में क्या दे रखा है, सातवां पार्ट भी बिल्कुल आसान है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है टेंजेंट थीटा। आप क्या करें, देखो सीधा सा है, ऊपर साइन कॉमन आ रहा है, नीचे कोस कॉमन आ रहा है, तो वो ले लीजिए पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में। और साइन कोस का टेंजेंट सीधा ही बन रहा है, LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ऊपर साइन कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और नीचे कोस थीटा कॉमन ले लीजिए तो क्या बन गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप या तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर रखो, या कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रखो। तो हम मान लिया कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रख देते हैं, तो क्या बन गया, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा सॉरी, अपॉन कोस स्क्वायर की बजाय हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दिया, थीटा माइनस 1, ये हो गया। कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर होता है। आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको खोलिए, क्या बनता है, साइन थीटा सॉरी कोस थीटा बाहर था, हमने कोस थीटा कॉमन लिया था ना, कोस थीटा कॉमन ले लिया तो कोस थीटा ये रहा, ये कोस थीटा हम लिखना भूल गए थे, कोस थीटा ये रहा। और हमने इस कोस स्क्वायर थीटा की बजाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखा है, तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, कोस थीटा, और ब्रैकेट में करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये साइन अपॉन कोस क्या बन गया, टेंजेंट थीटा। और ऊपर देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको कटेंगे तो ये भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और ये दोनों आपस में कट गए, क्या आ गया, टेंजेंट थीटा बराबर है RHS। देखिए बिल्कुल आसान है, ऊपर साइन कॉमन आ रहा है, नीचे कोस कॉमन आ रहा है। हमने ऊपर साइन कॉमन ले लिया, ये रहा, नीचे कोस कॉमन ले लिया, ये रहा। इसमें ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बच गया, इसमें ब्रैकेट में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया। हमने कोस स्क्वायर थीटा की बजाय क्या रख दिया, देखो ये एज इट इज साइन, ऊपर वाला कुछ नहीं चेंज किया, नीचे कोस थीटा यूं का तू, और नीचे वाले कोस स्क्वायर थीटा की बजाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, इसको खोल लिया, ये कट गई, सेम हो गई, साइन थीटा बटे कोस थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर, यानी ये RHS के बराबर हो गया। इसके बाद 8वां भाग देखिए इसका। 8वें भाग में क्या कह रखा है, साइन A प्लस कोसिकेंट A का वर्ग प्लस कोस A प्लस सिकेंट A का वर्ग बराबर 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है कोटेंजेंट स्क्वायर है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, इसमें बिल्कुल आसान सवाल है ये, बस सूत्र रखते रहना है। लेफ्ट हैंड साइड साइन A प्लस कोसिकेंट A का वर्ग प्लस कोस A प्लस सिकेंट A का वर्ग, इसका वर्ग खोल दो पहले तो आप, सीधा जो वर्ग खुलता है उस वर्ग को खोलिए। A प्लस B का वर्ग यानी कि साइन स्क्वायर A प्लस कोसिकेंट स्क्वायर A प्लस 2 साइन A कोसिकेंट A। फिर अगला खोलिए, प्लस कोस स्क्वायर A प्लस सिकेंट स्क्वायर A प्लस 2 कोस A सिकेंट A। अब आप देखिए साइन स्क्वायर A और कोस स्क्वायर A को इकट्ठा रख लो, और इस कोसिकेंट को 1 साइन कर दो, इस सिकेंट को 1 कोस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A
प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस, एक बार इसी को यूं का तो रहने दो, एक स्टेप बढ़ा लेंगे हम, कोई बात नहीं, कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस, आप ये देखिए क्या बन गया, इस सेकेंड स्क्वायर को भी यहाँ ले आओ, सेकेंड स्क्वायर ए प्लस ये 2 साइन ए, और ये क्या आ गया साइन ए, क्योंकि कोसिकेंट ए जो है 1/sin ए होता है, प्लस 2 कोस ए, और ये भी 1/cos ए, कोस ए से कोस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, क्या बच गया, ये 1 हो गया, 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, आइडेंटिटी लगाइए, यानी कि आप सूत्र लगाइए, हमने कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए होता है। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, और इसी तरह कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, सॉरी कोटेंजेंट स्क्वायर ए, और सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 2 हो गया ये, और ये आगे भी 2 हो गया, 2 2 4 एंड 1 5, 5 प्लस 1 प्लस, ये देखिए क्या बन गया, ये 2 2 4 और 1 5 प्लस 1 ये रहा, ये कोटेंजेंट स्क्वायर है, प्लस 1 ये रहा टेंजेंट स्क्वायर है, और अगर हम इसको देखें तो क्या बन गया, 5 और 1 6 7, 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए बराबर है RHS के। नौवें भाग में देखिए क्या है, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए और सिकेंट ए माइनस कोस ए बराबर है 1/टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। बिल्कुल आसान सा सवाल है ये, और इसमें हमने ठीक इसी तरह से 9वें भाग में भी यही लेना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, हम वही साइड लेते हैं लेफ्ट या राइट जो आसान पड़ती हो सवाल को सोल्व करने में। कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सिकेंट ए माइनस कोस ए, ये। अब आप देखिए इसमें इसको जो है किस तरह से हम हल करेंगे। इसको हल करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है कि आप जो है इस कोसिकेंट को और सिकेंट को जो है उसको आप टेंजेंट न सॉरी साइन और कोस में बदल लीजिए। तो 1/sin ए माइनस साइन ए इंटू 1/cos ए माइनस कोस ए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, और ये ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया ये कोस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, बटे साइन ए, और ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, इस कोस से एक कट गया और इस साइन से साइन कटा, तो क्या बच गया ऊपर कोस ए साइन, ये बच गया। अब आप सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप उसको राइट हैंड साइड को ले लें, तो राइट हैंड साइड ले लीजिए। आसान बात यही रही, इसमें आसान यही रहेगा कि आप राइट हैंड साइड ले लो RHS, और RHS लेके इसको हम सोल्व कर दीजिए। हम लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं इसको, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए से भाग कर दीजिए, क्योंकि इसके बटे में 1 है तो आप 1 की जगह साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए रख सकते हैं, फिर इसको कर दीजिए तब भी यही आएगा। लेकिन मेरा मानना है कि इससे आसान रहेगा अगर आप राइट हैंड साइड लेंगे तो, क्योंकि आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इसको साइन कोस में बदल दो, साइन ए बटा कोस ए, और ये हो जाएगा कोस ए बटे साइन ए। अगर आप इसका नीचे का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो क्या बनता है, नीचे बनता है साइन ए कोस ए,
और ये बनता है, इसको इससे भाग करेंगे, साइन को साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए, और इसको करेंगे कोस आएगा, कोस को कोस से करेंगे कोस स्क्वायर ए, और ये बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर होता है 1 बटा साइन ए कोस ए, और इसको आप पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा साइन ए कोस ए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी इसके बराबर है, राइट हैंड साइड भी इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसलिए LHS बराबर है RHS, दोनों आपस में बराबर हो गए। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस टेंजेंट ए का वर्ग और बटे 1 माइनस कोटेंजेंट ए, मतलब इनका पूरे का वर्ग बराबर है टेंजेंट स्क्वायर ए। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लो, बिल्कुल आसान सवाल है ये, स्टेप चाहे 3 हो, बिल्कुल छोटा है। LHS 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, और आपको पता है टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर ए होता है, ये बराबर है सेकेंड स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब आप देखिए सेकेंड स्क्वायर ए का मतलब 1 बटा कोस स्क्वायर ए, और कोसिकेंट स्क्वायर का मतलब 1 बटा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बराबर है क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर आ गया। अब राइट हैंड साइड ले लो, 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कोटेंजेंट ए का होल स्क्वायर है। इसको भी हम इसी तरह से वो करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोटेंजेंट को टेंजेंट में बदल देंगे। तो कोटेंजेंट को टेंजेंट में बदलेंगे तो 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस 1 बटा टेंजेंट ए का वर्ग, सॉरी पूरे का वर्ग। तो अब आप इसको लघुत्तम लीजिए, नीचे नीचे का 1 बटा टेंजेंट ए बटे टेंजेंट ए माइनस 1 बटा टेंजेंट ए का वर्ग, और अगर आप इसको करें क्या बनेगा, 1 माइनस टेंजेंट ए बटे, आप माइनस ले लो 1 माइनस टेंजेंट ए, और ये बटे वाला टेंजेंट ऊपर चला जाएगा ए, और पूरे का क्या है, वर्ग है, ये इससे कट गया, तो क्या आ जाएगा माइनस टेंजेंट ए का वर्ग किसके बराबर होता है, टेंजेंट स्क्वायर ए के। ये भी इसके बराबर हो गया, यानी ये सभी आपस में क्या है, बराबर हो गए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।